हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। और आपने देखा होगा, और अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको फील हो रहा होगा कि सिर्फ कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 बराई R स्क्वायर तक ही सीमित नहीं है, वो कहां तक और किस किस कॉन्सेप्ट से, किस किस फिजिक्स के टर्म से, टॉपिक से रिलेट हो रहा है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही, लेकिन कूलम्ब्स लॉ को रिलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से। ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आपने 11th में सुना होगा, जहां पर आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, वहां पर आपके टीचर ने आपको बताया होगा। और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं हूं आपके लिए, और इस वजह से मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं कि कूलम्ब्स लॉ रिलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा मास वाले में, सेंटर ऑफ मास अगर आपने पढ़ा है तो वहां मिला होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि लेंथ पर अगर बटा होगा चार्ज तो उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वही चार्ज किसी सरफेस पर बटा होगा तो उसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वही चार्ज अगर किसी वॉल्यूम के अंदर पाया जाएगा, मतलब चार्ज इस तरह से हो कि वॉल्यूम को कैप्चर करे, तो उसको कहेंगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के सवाल से अगर कूलम्ब्स लॉ रिलेट करे तो किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से किसको तोड़ा जाता है। ये तोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए, तब आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कूलम्ब्स लॉ का जितना भी लेक्चर है, इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए तोड़ने के तरीके को पहले समझ लेते हैं। अगर तोड़ने का तरीका क्या है, कूलम्ब्स लॉ को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तोड़ने का तरीका क्या है, रॉड को, रॉड अगर दिया होगा तो रॉड को कैसे तोड़ेंगे, तो x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाके एकदम रट लीजिए इस बात को, आपको हर जगह काम देने वाला है। x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे। रॉड को तोड़ने का तरीका, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एक एलिमेंट लेंगे। रिंग को तोड़ने का तरीका, तो रिंग को तोड़ने का तरीका क्या होगा, तो थीटा पे जाकर, ठीक है, रिंग को तोड़ने का तरीका, यहां तक रॉड को तोड़ने का तरीका, थीटा पे जाकर d थीटा की एक आर्क लेंगे। ये रिंग है, थीटा पर जाएंगे, ये रिंग है, ठीक है, थीटा पर जाएंगे, ये थीटा हो गया, और थीटा पर जाकर एक d थीटा की एक आर्क ले लेंगे, ये d थीटा, तो ये d थीटा की आर्क हो गई, इसको क्या बोलेंगे, r d थीटा, ठीक है। d थीटा पे जाके r d थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। इस आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क r d थीटा, तो थीटा पे जाके d थीटा, तो ये टुकड़ा मिल गया हमें। ये रिंग को तोड़ने का तरीका। अच्छा, डिस्क को तो कैसे तोड़ेंगे, तो डिस्क को तोड़ने का तरीका, r पे जाके dr की एक रिंग बनेगी। ध्यान से अगर आप देखें तो अगर आप थोड़ा सोचे इस चीज को, तो डिस्क को अगर आप तोड़िएगा, एक डिस्क है, तो उस डिस्क में से अगर आप पतली 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 पट्टियां निकालेंगे तो आपको एक रिंग महसूस होगा कि ये तो कलेक्शन ऑफ रिंग्स है जिसका रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है और सारे रिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसको थोड़ा एज्यूम कीजिए, इसको थोड़ा अगर आप एज्यूम कीजिएगा तो आपको फील होगा कि ये एक रिंग मैंने रख दिया, फिर उसके बाद एक और रिंग रख दिया, फिर 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 एक और रिंग रख दिया, ऐसा रिंग रख दिया, और सब रिंग एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो आपको फील होगा कि वो ये तो डिस्क है। मतलब डिस्क एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ रिंग्स है, तो कलेक्शन ऑफ रिंग्स है। अगर डिस्क एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ रिंग्स है तो डिस्क को हम कैसे तोड़ेंगे, तो आर पे जाकर dr की एक रिंग ले लेंगे। अब आर पर जाकर dr की एक रिंग ले लेंगे, तो रिंग जैसे ही रिंग आ जाएगा तो रिंग का काम हमने किया है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो आर पे जाकर, आर पे गए और dr, ये जो थिकनेस है ये dr है, और इसकी हमने एक रिंग ले ली। अच्छा, इसके बाद हॉलो हेमिस्फीयर को कैसे तोड़ेंगे, हॉलो हेमिस्फीयर को कैसे तोड़ेंगे, तो थीटा पे जाके d थीटा की रिंग और मोटाई बनेगी r d थीटा, तो ये रहा, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर। थीटा पर गए, ये थीटा पर गए, d थीटा की एक रिंग ली और ऐसा एक काटेंगे। देखिए ध्यान से इसको समझिए, ये मान लीजिए ये है, थीटा पर गए, ये थीटा हो गया, थीटा पर जाकर डी थीटा, तो ये टुकड़ा मिला। अब इस टुकड़े का एक, इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना,
ऐसे घुमाइएगा तो एक डी थीटा की एक ऐसा एक रिंग आपको देखने को मिलेगा, डी थीटा की एक रिंग आपको मिलेगी। ठीक है, आजू बाजू में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन सकते हैं क्योंकि मेरा मकान ही क्या बोले, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, थीटा डी थीटा आर डी थीटा, बात समझ में आ रही है। तो एक रिंग तैयार होगी, इसको इस तरह से तोड़ेंगे। अब जब रिंग बन जाएगी तो आपको रिंग का खेल मालूम है, रिंग का खेल मालूम है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। सॉलिड स्फीयर को तोड़ने का तरीका, आर पे जाकर डी आर का हॉलो स्फीयर लेंगे, तो ये सॉलिड स्फीयर है, तो आर पर जाएंगे, वही चीज है। सॉलिड स्फीयर को अगर आप ध्यान से देखें, सॉलिड स्फीयर तो कटोरी के ऊपर कटोरी के ऊपर कटोरी के ऊपर कटोरी आप सजाते जाओ और रेडियस उसका बढ़ाते जाओ तो वो एक डिस्क हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। सॉलिड, एक कटोरी, उसके ऊपर दूसरा कटोरी, उसके बाद तीसरा कटोरी, जो चौथा कटोरी, तो कटोरी के ऊपर कटोरी डाल दीजिएगा तो वो एक मोटा लेयर हो जाएगा और वो बन जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर। तो उसको अगर आप तोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, आर पे जाकर डी आर की एक स्फीयर ले लीजिएगा, हॉलो स्फीयर। तो इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं। अब जब तोड़ने का काम हमने समझ लिया है तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर और फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि अच्छा भैया इसका खेल क्या है और इसको बनाते कैसे। तो फटाक से आप इसको बिना वक्त जाए के नोट कीजिए जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ाऊं अपने लेक्चर को और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है find the force on point charge. Find the force on point charge as shown in figure. ठीक है, find the force on point charge as shown in figure. फिगर क्या है, यहां पर एक रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ मान लीजिए L है, जिसका लेंथ L है और इस पर जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है, जिस पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। आपको निकालना है इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, आपको निकालना है पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, आपको क्या निकालना, बात समझ में आ रही है कि पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां समझ लीजिए। ठीक है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शीशीपूशु पाशा, देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रॉड पर चार्ज ऐसे बटा हुआ है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी पाइप को लिया और उस पूरे पाइप को किसी कपड़े से या ऐसे कपड़े से जिससे वो चार्ज हो जाए आपने पूरा, या मान लीजिए आपने पेन लिया, ठीक है, और पेन से अपने बाल को ऐसे घिसा तो पेन पर चार्ज आ गया। पेन के पास क्या होता है, लेंथ होता है, तो उस कंडीशन में जो चार्ज बटेगा इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ, इसका यूनिट होता है कूलम मीटर इनवर्स। अगर मान लेते हैं कि आपने कोई कपड़ा ले लिया और किसी कपड़े को चार्ज से किसी कपड़े पर चार्ज आ गया, जैसे ठंड के दिनों में हम टी शर्ट उतारते हैं तो चरचराने की आवाज सुनाई देती है। आपके जो ये रोआ है, ये रोआ क्या हो जाता है, आपका जो हेयर है, टाइनी हेयर, ये खड़ा होने लगता है। इसलिए इसका मतलब कि आपके शर्ट पर या टी शर्ट पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो चूंकि शर्ट या टी शर्ट के पास क्या होता है, सरफेस होता है, तो सरफेस होता है, तो अगर सरफेस पर चार्ज आ जाए तो हम कहते हैं कि सरफेस पर चार्ज बढ़ गया, तो इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसको दिखाते हैं सिग्मा से, और ये होता है चार्ज अपॉन एरिया। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि चार्ज बटा हुआ, जैसे मान लीजिए आपको शॉक लग गया, शॉक लगा, आपने ऐड देखा होगा टीवी में, शॉक लगता है तो पूरे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो सरफेस भी है और बाल चूंकि खड़ा हो गया तो हाइट भी है, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहला, ये दूसरा, और यहां अभी हम लोग तीसरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको दिखाते हैं रो से। तो रो बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम।
यूनिट इसका होगा कूलम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने, मैंने बोला कि आपने 11th में भी मास के में पढ़ा होगा आपने कि मास में क्या होता है कि ये मान लीजिए मास है तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, रॉड पर मास है या स्ट्रिंग में मास है या किसी सरफेस पर मास है या किसी वॉल्यूम में मास है, तो जो चीज आपने वहां पढ़ा है वही चीज यहां भी है, बस यहां चार्ज है वहां मास होगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करो फटाक से, क्योंकि मैं कुछ देर में इसको मिटा दूंगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चूंकि यहां पर चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो ये पहला वाला है, आप समझ गए होंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज बटा हुआ है लेंथ के ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, इसके बीच में हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो चूंकि आपने पढ़ा है, अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन आपने पढ़ा है कि फोर्स बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर एक Q तो है, लेकिन ये हम कैसे पुट कर दें, ये पुट हम कैसे करें, यही मसला फंस गया कि ये पुट कैसे करें। ओ हो, कैसे पुट किया जाए। तो अब समझ में आई बात कि अब जो हमने तोड़ने वाला काम किया था वो करेंगे। ठीक है, और तोड़कर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएंगे। बात समझ में आ रही, क्या करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां सेट नहीं कर रहा है, तो इसको लगाएंगे यही अल्टीमेटली, लेकिन कुछ प्रोसेस लगाकर, कुछ प्रोसेस को यूज करके। प्रोसेस क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस रॉड को अगर हम लें, ये जो रॉड है जिसका लेंथ L, इसको हम इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ देंगे, इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ देंगे। तो जब हम इसको इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ देंगे, तो जो टुकड़ा मिलेगा कौन सा, इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ देंगे तो टुकड़ा मिलेगा हमको DL। टुकड़ा क्या मिलेगा, बहुत छोटा टुकड़ा DL, एकदम बउआ छोटा टुकड़ा DL। कैसा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा DL। अच्छा DL है, एकदम बउआ मिला हमको। अब इस बउआ पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन DL इज DQ। चार्ज ऑन DL इज DQ। अच्छा, हुआ ये कि जब हमने इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ दिया, तो हर टुकड़ा हो गया DL। अब जब हर टुकड़ा DL हो गया है, तो हर टुकड़े के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, फॉर ईच टुकड़ा लैम्डा इज कांस्टेंट। ओ भैया लैम्डा इज कांस्टेंट, क्योंकि इतना छोटा हो गया है कि लैम्डा सबके लिए क्या हो गया, लैम्डा सबके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही। अब मैं उसे मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, क्योंकि जगह मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए चलिए देखिए। तो इस लेंथ को हमने क्या किया, छोटे छोटे इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ दिया। इनफाइनाइट टुकड़ा जब हम तोड़ेंगे तो जो टुकड़ा मिलेगा वो क्या होगा, DL। तो उस छोटे से टुकड़े पर चार्ज क्या हो जाएगा, DQ। हर टुकड़ा, अब चूंकि DL बहुत छोटा है, इस वजह से हर टुकड़ा के लिए, फॉर ईच टुकड़ा, लैम्डा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब जैसे ही ये कांस्टेंट हुआ, तो आपको फॉर्मूला तो मालूम है ना भाई, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर Q1 और Q2 दोनों कांस्टेंट होते हैं, Q1 और Q2 दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो एक तो कांस्टेंट है, दूसरा का हमको टुकड़ा वाला कांस्टेंट मिल गया। यहां तक की कहानी क्लियर। अब ये फॉर्मूला उसको, मतलब कि आप ये समझिए कि अभी जो मैंने बताया वो ये था कि फॉर्मूला में, वो फॉर्मूला इस फॉर्मूला को मिलाने का काम किया मैंने, कि ये कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 दोनों कांस्टेंट होता है। यहां लैम्डा कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, ये लैम्डा है, पूरे इस पर बटा हुआ है। तो हम एक कांस्टेंट कैसे उठाए, तो हमने इसको छोटे से टुकड़े में डाला, टुकड़ा DL पर चार्ज DQ के लिए लैम्डा क्या हो गया, कांस्टेंट। अब जब कांस्टेंट हो गया तो DQ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, DQ की वैल्यू हम लिख देंगे लैम्डा
ठीक है, अभी हमने पढ़ा है चार्ज का फॉर्मूला, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने जस्ट लिखा था वहां। लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q बाई एल, लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q बाई एल। तो लैम्डा बराबर चार्ज है dq, लेंथ है dl, तो dq की वैल्यू हो गई लैम्डा dl। dq की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा dl। dq की वैल्यू हो गई लैम्डा dl। तो अब यहां पुट कर सकते हैं f बराबर q1 की जगह हम डाल देंगे k dq। dq कांस्टेंट हो गया अब, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट, dl बहुत छोटा है जो कि टेंस टू 0 है। ठीक है, dl बहुत छोटा हो जाएगा, टुकड़ा मिलेगा dl, और dl क्या है, टेंस टू 0, बहुत छोटा है। तो dq बराबर क्या आ गया, लैम्डा dl। बात समझ में आ रही, ये भी कांस्टेंट, ये छोटा, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट। तो k dq q बाई, या इसको कैपिटल Q कर दीजिए, इसको कैपिटल Q कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। इसको कैपिटल Q, तब फर्क समझ में आएगा, आर स्क्वायर। चलिए यहां तक हम तो पहुंच गए भैया, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे आर क्या लें, आर तो होता है इसके और इसके बीच की, आर क्या ले, आर क्या लिया जाए अब। तो अब आर के लिए वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, तोड़ने का तरीका जो हमने यहां तोड़ा है वही चीज है। तो कैसे तोड़ेंगे मैंने आपको बताया था, इस एल को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो यहां से हम जाएंगे x पर जाकर dx लेंगे, x पर जाकर dx लेंगे। x पर गए और ये हमने dx लिया, x पर जाकर dx, कोई छोटा जो यहां मैंने dl लिखा है ना, ये dl को dx कर देता है। ठीक है, dx, तो ये भी dx हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है dx हो या dl हो, कोई दिक्कत नहीं। dx इज dq, dq यहां भी डाल दो dx, तो यहां भी डाल दो dx, यहां भी डाल दो, यहां तो अभी पुट ही नहीं किया मैंने। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। क्या किया, थोड़ा अब फील करते हैं, अब और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर है चार्ज कैपिटल Q, एकदम बात आपके जहनों तक उतारना मेरा काम है, दिलों तक मैं खुद उतर जाऊंगा जब बात जहनों तक उतर जाएगी। यहां था, अब इसको हमने क्या किया, छोटा 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 छोटे छोटे टुकड़े में हमने बांट दिया। सब टुकड़ा कितना है, dx। जो कुछ देर पहले इसी को मैं dl बोल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, dy भी बोल सकते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब छोटा, सब टुकड़ा छोटा छोटा dx dx dx, सब टुकड़ा छोटा छोटा dx है। जो ये पूरा लेंथ l वाला था, ये पूरा छोटा छोटा टुकड़ा क्या कर दिया मैंने, तोड़ दिया, dx, सब छोटा छोटा टुकड़ा dx। अब सब छोटे छोटे टुकड़े को हमने तोड़ दिया, सब टुकड़ा क्या है, dx। सारे dx पर चार्ज कितना होगा, dq। सारे dx पर चार्ज कितना होगा, dq। dq कितना होगा, लैम्डा dx। अब इसमें से मान लीजिए हमने इस वाले को उठाया और इसको कहा कि ये यहां से x दूरी पर है। अब हम इसके और इसके बीच का, ये इसके और उसके बीच का फोर्स निकालेंगे। अब तो उस पर सेट कर जाएगा ना भाई, के अब उस पर सेट कर जाएगा, ध्यान से देखिए, अब उस पर सेट कर जाएगा। के Q1 हो गया ये dq, Q2 हो गया ये q, दोनों के बीच की दूरी x। अरे साला, अरे साला, ये तो खतरनाक खेल खेल गया मैं। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही आप ये निकाल लोगे तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि सारी चीजें टेंस टू 0 है, टेंस टू 0 होगा तो इंटीग्रेशन। साफ बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, जहनों तक जा रही है, दिमागों में उतर रही है। तो बात समझ में आ रही है कि ये dx छोटा हो गया, ये q, और दोनों के बीच की दूरी। अब ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं जो मैंने लगा दिया। अब इसे मिटा दीजिए, मिटा देते हैं, आइए। अच्छा, एक चीज और मैं अभी क्लियर कर देता हूं, जो आगे भी काम देगा आपको। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक चीज और एकदम समझ में आएगा, आगे के लिए बहुत काम देगा। इसके बाद जो मैं एग्जांपल दूंगा उसके लिए बहुत काम देने वाला। सारे टुकड़े छोटे छोटे, सब पर पॉजिटिव चार्ज, सब पर पॉजिटिव चार्ज।
यहां जो हम काम कर रहे हैं, आपने सेंटर ऑफ मास में मैंने बताया, अगर आपने काम किया है, वैसे मैंने पढ़ाया है सेंटर ऑफ मास, अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक यहां डिस्प्ले हो रहा होगा। सेंटर ऑफ मास का पूरा लेक्चर का प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, सेंटर ऑफ मास कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए कोई आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उसको इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन चूंकि यहां फोर्स है और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हर टुकड़े का डायरेक्शन मायने रखता है। यह बात समझ में आ रही है? हर टुकड़े का डायरेक्शन, हर टुकड़े का, इच टुकड़ाज डायरेक्शंस मायनेज रखताज हैज, हर टुकड़े का डायरेक्शन मायने रखता है। बात समझ में आ रही? तो यहां जो भी टुकड़ा है तो सब पर चार्ज है पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो सब टुकड़ा इधर फोर्स लगाएगा, सब टुकड़ा इधर फोर्स लगाएगा, सब टुकड़ा इधर फोर्स लगाएगा। इसलिए कोई खेल इसमें है ही नहीं, ये तो आसान था कि सब टुकड़ा इधर फोर्स लगा रहा है, सारे टुकड़े को जोड़ देंगे हम, इजीली जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टुकड़ा इधर फोर्स लगाए, कुछ टुकड़ा इधर फोर्स लगाए, उसमें हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम दो तरह करेंगे, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए तोड़कर। जो और क्लियर होगा मैं इसके बाद वाले लेक्चर में, मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पर वो सब टुकड़ा का फोर्स उधर है, इसलिए सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे, उसमें कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं, सबका डायरेक्शन सेम है, इसलिए सिंपली ऐड हो जाएगा। तो मैं मिटा देता हूं। चलिए F बराबर क्या आ गया, K डी क्यू क्यू, F बराबर K डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स क्यू बाई R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये चूंकि छोटे चार्ज की वजह से निकालने, इससे फोर्स भी छोटा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, सांप लगा दीजिए के। अब पूरा मैथ्स है, अब कोई इसमें कॉन्सेप्ट, अब पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैथ्स का है। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो आपने बना लिया भाई, डीएफ का इंटीग्रेशन एफ, इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा, तो इसमें से के बाहर हो जाएगा, क्यू बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा लैम्डा भी बाहर हो जाएगा, तो बचेगा dx बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा सर इसमें लिमिट क्या होगा, तो लिमिट होगा L से L प्लस, अगर मान लेते हैं कि यहां से यहां की दूरी मान लीजिए a है, तो L से L प्लस a तक, लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, L से L प्लस a तक, L से L प्लस a, L से L प्लस a। अब उसको सॉल्व कर दीजिए तो वो आपका हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, या उसको मैं इधर लिख देता हूं, जगह की कमी है थोड़ा। लैम्डा बराबर लैम्डा डी क्यू बाई डी एक्स, तो डी क्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा डी एक्स, ठीक है, उसको मैंने इधर लिख दिया है। अब देखें, ठीक है, एफ बराबर, अब किसमें से, इसमें से एफ बराबर के क्यू लैम्डा, ठीक है, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस 2 डी एक्स, तो ये हो गया एल से लेके एल प्लस ए तक, तो के क्यू लैम्डा, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, या यहां पर मैं लिख दूं आपके सहूलियत के लिए, एक्स का पावर एन डी एक्स बराबर होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो डायरेक्ट करता हूं, समझदार हैं आप लोग क्या, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो समझदार हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो f बराबर के क्यू लैम्डा, डायरेक्ट x का पावर कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ये माइनस 1 नीचे का बाहर आ जाएगा, ये माइनस, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये आ गया l से लेके l प्लस ए। अब अपर लिमिट रखो, घटाओ लोअर लिमिट, माइनस अंदर भेज दो, तो माइनस अंदर भेजोगे तो आपका आ जाएगा के क्यू लैम्डा, ठीक है, और ये अंदर भेजोगे तो ये आएगा एल प्लस ए 1 बाई, तो ये फोर्स लगेगा, बात समझ में आ रही, ये फोर्स लगेगा के क्यू लैम्डा 1 बाई एल
-1/L से। अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इधर, लोअर लिमिट उधर चला जाएगा, लेकिन माइनस जब आप अंदर भेजोगे तो ये आ जाएगा। तो ये फोर्स लगने वाली है, इतना फोर्स लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बात करते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल 2 क्या है, ये एक रिंग है, ठीक है, और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, इसका रेडियस है R और इस पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। आपको बताना है इस पर फोर्स कितना लगेगा। कहानी वही है, कहानी वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहानी वही है। चलिए तो इसको तोड़ने का तरीका, सॉल्यूशन, इसको तोड़ने का तरीका क्या मैंने बताया था, थीटा पे जाके डी थीटा लेंगे, ये आर थीटा पर जाकर डी थीटा, थीटा पर जाकर डी थीटा, तो ये हमको छोटा सा टुकड़ा मिला। अच्छा ये डी थीटा कितना होगा, ये आर्क कितना होगा, तो आपको पता है ये आर्क हो जाएगा आपका एंगल, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर, तो ये आर्क का फॉर्मूला होता है, तो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, ठीक है, आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला होता है एंगल का। तो एंगल है डी थीटा, ठीक है, एंगल है डी थीटा। उसके बाद आर्क, आर्क ही तो हमें निकालना है, रेडियस कितना आर, तो आर बराबर कितना हो गया, आर डी थीटा। आर्क बराबर क्या हो गया, आर्क बराबर क्या आ गया, आर डी थीटा। तो ये आर्क आ गया आपका आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा, ठीक है, ये छोटा सा लेंथ। अच्छा इस पर चार्ज भी तो है, तो ये छोटा सा लेंथ है, इस पर चार्ज हो जाएगा डी क्यू, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा, ये भी हमने अभी जस्ट किया है कि लैम्डा बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो लैम्डा बराबर डी क्यू बाई, ये छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए डीएल है, तो डीएल, तो डी क्यू बराबर क्या आ गया, लैम्डा डीएल, तो लैम्डा और डीएल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, तो डी क्यू चार्ज कितना आ गया, आर डी थीटा, तो डी क्यू बराबर आ गया आपका आर लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। बात समझ में आ रही है? चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चार्ज इस पर, ये आर का आ गया आर डी थीटा और डी क्यू कितना आ गया, लैम्डा आर डी थीटा। अब यहां पर चार्ज रखा हुआ है, तो इसका मैं थोड़ा सा दूसरा फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर चार्ज रखा हुआ है क्यू, ये डी क्यू यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, ये डी क्यू यहां पर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। तो जाहिर सी बात है, अब वो पॉइंट समझने वाली बात है। इसको अगर मैं तोड़ दूं कुछ इस तरह, इसको अगर मैं कुछ तोड़ दूं इस तरह, तो आप देख सकते हैं कुछ डी क्यू इधर है, कुछ डी क्यू इधर भी तो लाई करेगा, तो कुछ डी क्यू इधर भी लाई करेगा। मैग्नीट्यूड सबके सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन सबका अपोजिट होगा। अभी जस्ट मैंने जो आपको इससे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था वही बात, कि यहां जो मैंने डी क्यू लिया था, dx उस सबका डायरेक्शन सेम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, सबको जोड़ दिया। यहां पर एक डी क्यू इधर जाएगा, ये डी क्यू इधर आएगा, तो अब हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस, अगर ये एंगल लेते हैं तो ये आ गया कॉस और ये आ गया साइन, तो इसका इधर आ गया कॉस और इधर आ गया साइन। तब ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो सबका कॉस एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, सबका कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है, सबका कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और सबका साइन जुड़ जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा वो सिर्फ साइन की वजह से होगा, कॉस की वजह से नहीं होगा, ठीक है। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आइए इसको दो तरह से तोड़ लेते हैं, एक आपको मालूम चल गया कि एक कंपोनेंट कॉस है और एक कंपोनेंट आपको मालूम चल गया कि साइन है, ठीक है। तो आइए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो हम नेट फोर्स निकालते हैं, एक निकालते हैं एक्स की तरफ, ठीक है, इधर निकालते हैं, मान लीजिए इधर हम निकालेंगे एक्स की तरफ, इधर निकालेंगे एलोंग एक्स और इधर निकालते हैं एलोंग वाई, एलोंग वाई, इधर एलोंग एक्स और इधर एलोंग वाई। तो एलोंग एक्स निकालिए, एलोंग एक्स निकालिए, कॉस है, तो नेट फोर्स डी क्यू
डी क्यू फोर्स का फॉर्मूला डालिए, फोर्स का फॉर्मूला के डी क्यू, ठीक है, और तो बड़ा चार्ज क्यू कॉस थीटा बाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई, याद रखिए ये थीटा 0 से लेके पाई 180 डिग्री, 0 से पाई। अब इसको आपको सॉल्व कर देना, इसमें से जो है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा क्यू बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर बच जाएगा आपको डी क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए लैम्डा आर, तो लैम्डा आर भी बाहर हो जाएगा, लैम्डा आर भी बाहर, तो अंदर बच गया कॉस थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई। अब आप इसे इंटीग्रेट करो, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आपको नहीं याद है तो आप डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, डी साइन थीटा बाई डी थीटा होता है कॉस थीटा, उसके बाद डी कॉस थीटा बाई डी थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब देखो कॉस थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ गया तो ये बराबर, इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसको लिखते हैं, या लिख लो यार के क्यू लैम्डा आर, एक आर से एक आर कट गया, अंदर बचा क्या, इसके बाद ये लिख रहा हूं, ये इंटीग्रेशन आया आपका साइन थीटा 0 से पाई, तो आपको पता है साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो ये ओवरऑल कितना आ गया 0। तो एफ नेट फोर्स अलोंग एक्स कितना आ गया 0। ऐसे तो मैंने अंदाज बताया कि ये कैंसिल कर देगा तो नेट फोर्स 0, यहां प्रूफ भी देख लो। दूसरा बचा कौन, साइन, तो आइए अब अलोंग वाई निकालते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स था, ये वाई था, तो एफ बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, वही चीज है, इंटीग्रेशन हो जाएगा के डी क्यू क्यू, ठीक है, बाई क्या है इधर साइन थीटा, ठीक है, बाई आर स्क्वायर, 0 से ये भी हो जाएगा पाई, इसमें से कौन कौन बाहर हो जाएगा, तो वही सारी चीजें बाहर हो जाएंगी, के बाहर हो जाएगा, क्यू बाहर हो जाएगा, और डी क्यू की वैल्यू पुट कीजिएगा तो लैम्डा भी बाहर हो जाएगा, आर भी बाहर हो जाएगा, बाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा सिर्फ आपको साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन ये के क्यू लैम्डा बाई आर होगा, यहां मैंने गड़बड़ कर दिया, यहां बाई आर, क्या फर्क पड़ता है 0, लेकिन यहां बाई आर। अब देखो साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को बाहर निकाल लो तो सीधे बच गया कॉस थीटा 0 से पाई, तो आपको पता है माइनस के क्यू लैम्डा बाई आर, कॉस पाई होता है -1, ठीक है, कॉस पाई होता है -1, अपर लिमिट रखेंगे -1 और कॉस 0 -1, ये आ गया -2 माइनस माइनस +2, तो डायरेक्ट आ गया आपका 2k क्यू लैम्डा बाई आर, ये आपका अलोंग वाई एक्सिस आ गया। तो इतना फोर्स दोनों के बीच में लगेगा। बात समझ में आ रही? पहले आप इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो फटाक से। नोट कर लिया यहां तक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से ये आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, बेहतरीन तरीके से, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से कूलम्ब्स लॉ को हमने रिलेट किया किसके साथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब हम लोग थोड़ा और खेल खेलेंगे मैकेनिक्स के साथ और कूलम्ब्स लॉ के साथ। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ को पेंडुलम के साथ रिलेट करेंगे, कि अगर पेंडुलम के साथ रिलेट करके क्वेश्चन आ जाए कूलम्ब्स लॉ का तो किस तरह से बनाएंगे। उसका लिंक आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।